खबर हमने आपको तत्परता से दिखाई थी, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हमने डिटेल में किया था और दुर्ग पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा क्या है वो आप पूरा जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत चौंकाने वाला मामला है। सर, ये अंधा कत्ल था, कोई क्लू भी नहीं था एक चापर के अलावा। आप लोग आरोपी तक पहुंचे 24 घंटे के अंदर, किस प्रकार से जांच हुई? देखिए, हमेशा अंधे कत्ल चैलेंजिंग होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज होता है आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना। शायद उसने इसलिए उस दिन उसको बहाने से अपने बाइक में, प्लेटिना बाइक में बैठा के ले गया। उन्होंने मोमोज भी लिया और आप कह सकते हैं कि ये मोमोज और उस चटनी ने भी बड़ा योगदान दिया इस केस को सुलझाने के लिए। घटना स्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी, बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है, पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है, पुरई में सुबह सुबह जली लाश मिलने से पूरे जिले में सनसनी मच गई थी। ये खबर हमने आपको तत्परता से दिखाई थी, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हमने डिटेल में किया था और दुर्ग पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा क्या है वो आप पूरा जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत चौंकाने वाला मामला है। पर एक चीज़ कॉमन है जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि लव अफेयर, प्रेम संबंध में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या नहीं, निर्मम हत्या। किसी की हत्या कर देने के बाद उसको पेट्रोल और पैरा डालकर भून दिया गया जैसे कि वो कोई कचरा हो। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 36 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी और कोई नहीं, उस मृतिका का प्रेमी बताया जा रहा है। जबकि आरोपी जो है पहले से शादीशुदा है और जो मृतिका है वो भी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। अब बात सामने आती है कि दोनों, जो मृतिका है और जो आरोपी है, उनकी पहचान कैसे हुई। तो दोनों एक कैटरिंग सर्विस के लिए काम करते थे और जो आरोपी है वो मरोदा में रहता था और घटनास्थल के बाजू में जो गांव है वहाँ उसका ग्राम निवास था, पर फिलहाल वो मरोदा में रहता था। और जो मृतिका है वो सुपेला की रहने वाली है और उसका पति बाहर रहता था और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। कैटरिंग सर्विस में काम करते थे, दोनों के बीच में संबंध था और प्रेम संबंध भी था। वही जो कारण बना उस मृतिका की मौत का। दरअसल मृतिका, जिसका नाम उर्मिला निषाद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल है, उसने आरोपी पर अपने साथ शादी करने का दबाव बनाया। आरोपी का नाम विजय बांधे है जो 24 साल का है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पहले से ये लोग शादीशुदा थे दोनों, पर इनका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा था और वो एक कारण बना। जब दबाव ज़्यादा बन गया तो जो आरोपी है विजय बांधे, उसने ये प्लान बना लिया कि वो मृतिका की जो उर्मिला है उसकी जान ले लेगा और वो उससे छुटकारा पा लेगा। शायद उसने इसलिए उस दिन उसको बहाने से अपने बाइक में, प्लेटिना बाइक में बैठा के ले गया। उन्होंने मोमोज भी लिया और आप कह सकते हैं कि ये मोमोज और उस चटनी ने भी बड़ा योगदान दिया इस केस को सुलझाने के लिए। दुर्ग के पुलिस कप्तान IPS विजय अग्रवाल ने पूरे मामले का खुलासा किया है, वो भी आप आगे सुनेंगे, पर आपको मैं कहानी बता देता हूँ। उन्होंने मोमोज लिया और ये आशंका जताई जा रही है कि उस निर्माणाधीन नहर के पास, पूरा ग्राउंड के पास उन्होंने मोमोज खाया। इसके बाद पहले से वो सुपेला में हार्डवेयर दुकान से एक चॉपर खरीद कर लाया हुआ था जिससे मुर्गा मटन काटा जाता है। उससे पहले उसने उर्मिला के सर के पिछले हिस्से में वार किया। जब वो गिर गई और वो शांत हो गई तो उसके बाद उस पर और वार किया गया और पत्थर से भी सर कुचला गया। इसके बाद वो आधा लीटर पेट्रोल भी लेके आया था। पेट्रोल को उसके ऊपर डाला, पैरा डाला क्योंकि पास में नहर बन रहा था। हमने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, पैरा वहाँ से इकट्ठा किया हुआ था और उसके ऊपर डाल के, पेट्रोल डालकर उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वो उसके सांसें चल रही थी तब उसको आग के हवाले किया गया? उसका जवाब मिला है पोस्टमार्टम में तो जानकारी सामने आ रही, हालांकि रिपोर्ट सामने नहीं आया है, पर उसकी मौत हो चुकी थी जिसके बाद उसके बॉडी को जला दिया गया है। उस बॉडी को सुबह देखने के बाद इलाके में सनसनी मच गई थी। पुलिस को जानकारी दी गई। उतई थाना प्रभारी महेश ध्रुव मौके पर पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, SSP खुद वहां पर पहुंचे हुए थे और पूरा विश्लेषण किया गया। लगातार ये जांच चल रही थी और पुलिस को ये आसपास जितने भी थाने हैं वहाँ पता लगाया जा रहा था कि कोई महिला गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि नहीं। और इसके बाद ही एक ऐसी घटना होती है जो पुलिस को शायद एक्सपेक्टेड नहीं थी। 9 तारीख यानी कि आज सुबह, हत्या के 24 घंटे बाद आरोपी विजय बांधे सुपेला थाना पहुंचता है और वो एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी महिला साथी यानी कि उर्मिला निषाद
लापता है और उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से उसने हुलिया बताया, वो हुलिया उस मृतिका से मिलजुल रहा था, क्योंकि मृतिका के पास चप्पल मिले, कुछ तो कपड़े के टुकड़े मिले, ये सब चीज़ें मिली। उसके बाद पुलिस ने उसका हाव भाव देखा तो पुलिस को डाउट हुआ, उससे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई तो दुर्ग पुलिस के सामने वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बताई कि लगातार शादी का दबाव बन रहा था, इस कारण से उसने उसको मारा, फिर जलाया और चापर वहीं छोड़कर अपने बाजू के ग्राम में चले गया। पर बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और यहाँ भी वही समझ आया कि 36 घंटे के अंदर दुर्ग पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, क्योंकि एक ऐसा कत्ल था कि कई जगह पर आरोपी ढूंढते नहीं मिलते और पहचान भी महिला की होनी मुश्किल हो जाती है। पर दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाई। साल का आखिरी महीना है, हालांकि इस साल 50 के करीबन मर्डर हो चुके हैं जिले में, पर हर मर्डर के आरोपी जो हैं पकड़े गए हैं। आगे आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPS विजय अग्रवाल ने क्या कुछ बताया और ऐसे इस क्राइम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लावेश। अंधे कत्ल को 24 घंटे के अंदर में सुलझा लेना दुर्ग पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ SSP विजय अग्रवाल जी हैं। सर, ये अंधा कत्ल था, कोई क्लू भी नहीं था एक चापर के अलावा, आप लोग आरोपी तक पहुंचे 24 घंटे के अंदर, किस प्रकार से जांच हुई? देखिए, हमेशा अंधे कत्ल चैलेंजिंग होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज होता है आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना। और कल से ही पुलिस का ध्यान इस बात पे था कि मृतिका की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की जाए। घटनास्थल से जो सामान मिले थे, जैसे चप्पल मिला था, क्लिप मिला था, एक मोजे का कटा वाला हिस्सा मिला था, कुछ चापड़ मिला था, एक चापड़ मिला था, ब्लड मिले थे, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हुई अंततः और उससे उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद मिली। सर, आप सीनियर IPS ऑफिसर है, तो आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से इसमें जो मतलब कारण आ रहा है, वो सार्वजनिक रूप से बेइज्जती भी करती थी, ऐसा बताया गया आरोपी के द्वारा, और पैसों का भी लेन देन था और मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है ही। तो इस प्रकार से जब क्राइम होते हैं तो आप लोग किस प्रकार से उसको ट्रैप करते हैं? देखिए, मूलतः कभी भी कोई मर्डर होता है तो 2-3 कारण होते हैं, उनमें से जो आप कारण बता रहे हैं वो कारण जरूर रहते हैं। और जब हम लोग आरोपी की तलाश करते हैं तो इन कारणों पे जरूर गौर करते हैं, परंतु ये कारण तभी ज्ञात होते हैं जब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। तो आइडेंटिटी क्लियर करने में हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 6 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, टेक्निकल डिटेल पे, CCTV पे, उसके अलावा जो ह्यूमन एंड पे उस पर टीम काम कर रही थी और साइबर के लड़के भी लगे थे। 3 टीम तो अकेले साइबर की लगी हुई थी और उसी से मर्डर डिटेक्ट हुआ। सर, 6 टीम लगी थी, उनके लिए रिवॉर्ड वगैरह, क्योंकि 24 घंटे के अंदर सुलझा लेना, साल का आखिरी मंथ है वैसे भी, तो रिवॉर्ड वगैरह उनके लिए? देखिए, दुर्ग पुलिस हमेशा प्रोफेशनल वर्क के लिए जानी जाती है और इस टीम ने भी अच्छे से काम किया है, प्रोफेशनल वर्क किया है, साक्ष्य एकत्रीकरण बहुत अच्छे से किया है और कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ आरोपी पकड़ने पे नहीं बल्कि उसको सजा दिलाया जाए ताकि इस तरह के अपराध रुके। बिल्कुल। तो ये थे पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल जी। उनको आपने सुना कि उनका साफ साफ कहना है कि आरोपी को सजा दिलाना भी एक मकसद है ताकि इस प्रकार से क्राइम रुक पाए। धन्यवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और 2 चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे, महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। FSL की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो CCTV है, CCTV के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे, एक आध हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था,
उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज़ बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था, डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। तो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये 5 किलोमीटर के जो दायरे में मोमोज वाले से पूछताछ की गई, ठेले वाले से, तो उनके द्वारा बताया गया घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई और कितने मोमोज वाले से पूछताछ की? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी, बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज़ है, पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज़ वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है, ये मोमोज़ खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं, ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहाँ पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है, तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था, उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। सर, मृतक की पहचान कैसे हुई? मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उससे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तब चीज़ें क्लियर हो गई। सर, चूंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी, तो जो आरोपी है उसने उस लोकेशन को किस प्रकार से सेलेक्ट किया? आरोपी मरोदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में वो जाते थे। लेन देन की बात आ रही है, इसमें पैसा सर क्या था?
महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में, वहाँ पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था, और उस बात को लेके महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते हो। सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर के सूचना क्यों दे रहा था? उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुंच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आके रिपोर्ट किया था। सर, इसमें हत्या के बाद में, उसके मरने के बाद में जलाया गया है या उसके जीवित रहने जलाया गया? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से, उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया है। सर, ये उसने जो मृतक है, जो आरोपी है, उसने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कल थाने में। आज 9 तारीख को। आज ही 9 तारीख को। सर, उसमें बात निकल के आ रही है सर, जिससे गाँव वालों को कि लेडीज प्रेग्नेंट भी थी क्या? अभी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। सब कुछ नहीं है ना सर, इसमें जो स्पॉट पे कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे। उसने पत्थर भी पटका था, क्योंकि स्कल में भी उसके फ्रैक्चर थे। पत्थर से जो सीमेंट का वो कंक्रीट पड़ा हुआ था, उसको भी उसने मारा था। उसको ये करने के लिए छुपाने। हाँ, जब वो गिर गई ना तो उसने उसको पूरी तरह से मारने के लिए पत्थर भी यूज़ किया था। इवन जहाँ पे वो लेटी थी, मतलब उसका बॉडी था, उसके नीचे भी पत्थर रखा हुआ था। उससे मन में कब से प्लानिंग चल रही है इसको? ये पिछले 15 दिन से लगातार वो तंग कर रही थी कि शादी कर लो करके, इसलिए चीज़ें। और ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट उसने सुकेला थाना में दर्ज कराई थी, उसका आधार क्या, मतलब उसने क्या रिलेशन बताया था मृतका से? जान पहचान। सर, महिला की पहले भी प्रेम विवाह था क्या? ये सब विवेचना का विषय है, पर उसका बच्चा है और उसकी सास है, उसके साथ रहती थी। पति कहीं बाहर काम करता है, जो भी प्राथमिक दृष्टि जानकारी प्राप्त हुई।